एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके टॉपिक दिया हुआ है आफ्टर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक के बाद, वो आप पढ़ लेंगे। उसके अंदर सच कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं बस उनको रिवाइज करना है, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बिकॉज अगर हम रिजॉल्विंग पावर, जैसे अगर आप एक पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर रिजॉल्विंग पावर वगैरह है, अगर आप उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ जितना उसमें गिवन है दैट इज सफिशिएंट। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है विच आर वेरी सिंपल और डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड हैं, वो है। और एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ विच इज एग्जांपल नंबर 54। इसके अंदर क्या था कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था विच इज फॉर्म बाय काफी सारे कन्वेक्स लेंसेज से फॉर्म हुआ है, राइट। और इसमें क्या है कि इनिशियली अगर एक ऑब्जेक्ट उसकी जो टोटल फोकल लेंथ थी f वाज 0.02 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इनिशियली उसकी इतनी थी और u जो है एक ऑब्जेक्ट रखा था 0.03 मीटर पे, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है कि हमने एक लेंस निकाल लिया जिसकी फोकल लेंथ थी f इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, ठीक है। इस फोकल लेंथ का एक लेंस हमने बीच में से निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय व्हिच द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप मस्ट बी मूव्ड टू रीफोकस द इमेज, यानी वापस उसी पॉइंट पे फोकस हो तो उसको कितना मूव करना चाहिए। नाउ ये हमको दे रखा है, तो इससे मैं अपनी ये निकाल सकता हूँ इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां पर बनी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके, तो डिस्टेंस आई 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पे बनी। अब क्या हुआ, इनिशियली फोकल लेंथ क्या थी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये जितने भी थे जो हमको नहीं गिवन है। अब एक मैंने रिमूव कर दिया, सपोज f1 मैंने रिमूव कर दिया, तो बाकी जो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी 1/f डैश, दिस इज द न्यू फोकल लेंथ, एंड 1/f क्या थी, पुरानी फोकल लेंथ थी। और f1 मैंने रिमूव कर दी, तो f डैश की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, वो कैसे 1/f माइनस 1/f1 which will be equal to 1/2 minus 1/10, तो f डैश की वैल्यू आती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यूज करके अब मैं नई इमेज डिस्टेंस निकालता हूं, यानी 1/v माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2.5, ठीक है। इससे इमेज डिस्टेंस आई v will come out to be 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 15 सेंटीमीटर है, यानी इसको इमेज को दोबारा रिफोकस करने के लिए द आई पीस मस्ट बी मूव बाय द सेम डिस्टेंस थ्रू विच द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट हैज शिफ्टेड। दैट मीन्स कि 9 सेंटीमीटर और मूव करना चाहिए, यानी 15 माइनस 6, 9 सेंटीमीटर हमको इसको मूव करना चाहिए अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव सो दैट इट इज रिफोकस्ड, ठीक है। तो ये हो गया।